अक्षय, सबसे पहले आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? जी, पावर प्ले का सेगमेंट है और पावर स्टॉक्स में काफी दमदार मूवमेंट है आज। तो पावर स्टॉक्स से ही मैं आज बाय करने की रणनीति बनाऊंगा। पावर ग्रिड जो है करंट मार्केट प्राइस 340 का है, तो यहाँ पे बाय करें पावर ग्रिड। करीबन जिस तरीके का सेटअप है, अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो शायद 350 भी दिखा सकता है और ओवरऑल स्टॉक वापस 360 365 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए अगर आप बाय कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस 332 का होगा। पोजिशनली बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 330 का होगा। बट ओवरऑल पावर ग्रिड में एक पॉजिटिव व्यू है। और दूसरा स्टॉक पावर क्षेत्र से एनटीपीसी है, जहां पे कल के लिए अगर आप बाय कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, तो 420 तक टारगेट बन सकता है। और थोड़ा सा समय देंगे और ये ट्रेड में तो 435 तक ये स्टॉक छू सकता है। तो बाय करने की रणनीति है। ओवरऑल स्टॉप लॉस 390 का बनेगा। तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड, दो पावर क्षेत्र से पावर प्ले के लिए। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर से दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एनटीपीसी और पावर ग्रिड। राहुल, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज लॉन्ग साइड की तरफ, एक है भारती एयरटेल और दूसरा मैरिको। मैरिको करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 685 पे और टारगेट 705 पे। दूसरा एक कंडीशनल लॉन्ग है भारती एयरटेल पे, 1660 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। आई रिपीट, 1660 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1590 होगा और टारगेट 1780। एक और स्टॉक जो दर्शकों को रेडार पे रखना चाहिए वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज फिर से ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक और पोजीशन है जो रेडार पे रखा जा सकता है फॉर द लास्ट 1.5 आवर्स। ठीक है, तो भारती एयरटेल और डिक्सन टेक का ये पसंद आता हुआ इस वक्त राहुल जी पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी जिनका मानना है कि जो स्लो डाउन दिखा था उसके बाद रिवर्सल देखने की अब उम्मीदें हैं। स्टॉक्स में भी अच्छे रिटर्न्स दिखे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज तो फ्लैट है, लेकिन कुछ स्टॉक मूवर्स की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स करीब 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसी के साथ टीसीएस और एलटीटीएस, इन दोनों ही स्टॉक्स में भी थोड़ी सी गिरावट दिखी है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी अपनी राय दीजिए। तो आईटी क्षेत्र आप देखें तो बहुत ही दमदार मूव रहा है अब तक। और अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे भी अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं, तो काफी ओवरबॉट या ओवर स्ट्रेच्ड पैरामीटर्स है अभी टेक्निकल प्राइस सेटअप पे। तो यहाँ पे खरीदारी करना बहुत ही रिस्की रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। शॉर्ट करने का तो अभी भी मैं कुछ इंडिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो शॉर्ट करने की कोई राय नहीं बनेगी। पर बाय ऑन डिप्स है, तो स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज को देख रहे हो, तो गए 5 दिन से कहीं ना कहीं 5400 एक माइनर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। 50 to 50 एक सपोर्ट जोन है, 5400 एक रेजिस्टेंस जोन है। 54 ब्रेक करेगा तो एक कंडीशनल बाय होगा। पर स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिए 5500 या 5520 के टारगेट्स के लिए बहुत ही छोटे टारगेट से आपको वर्क करना है। मोमेंटम कैच करने वाला ये ट्रेड बनेगा। और अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बना रहे हो, तो आपको वेट करना है 5100 के लेवल के लिए। तो कुल मिला के बाइंग ही करनी है, बट लेवल्स 5100 या 5400 के ऊपर, ये तो कंडीशनल लेवल है। करंट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है, तो वेट एंड वॉच करें, लेवल्स को फॉलो करें। बट ओवरऑल परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज बुलिश है और मोस्ट प्रोबेबली 5500 से 5550 की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त परसिस्टेंट पर आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं। और आज आप देखिए कि ख़ास तौर पे जिस तरह से हमने शुरुआती दौर में बातचीत की कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, और इन सब के बीच में हमने ख़ास तौर पे ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट है उसको भी आपके सामने लेकर आते हैं। और उस पर अभी थोड़ी देर पहले हम बैंकिंग सेक्टर पर बात कर रहे थे। एक्सिस बैंक पे अक्षय मैं बात करना चाहूँगा। CLSA की जो है रेटिंग, वो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है एक्सिस बैंक पे। लक्ष्य अब 1400 तक बढ़ा दिया है प्रति शेयर। जो फैक्टर्स हैं, कहा गया है कि फ्रेंचाइजी क्षमता और डिपॉजिट बढ़ाने पर बैंक का फोकस है, और आगे इंडस्ट्री से बेहतर कंपनी की लोन ग्रोथ रहने का अनुमान भी जताया गया है। बताइए, एक्सिस बैंक आपको कैसा लग रहा है?
प्रशांत जी, एक्सिस बैंक का प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही स्ट्रांग है वीकली चार्ट्स पे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली थी कुछ हफ्ते पहले 1350 से 1150, पर कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बेस गए 2 हफ्ते के जो प्राइस एक्शन बना है, वॉल्यूम्स डिलीवरी एक्शन है, उसके बाद कंक्लूजन बन पा रहा है कि 1150 का एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस बन चुका है। और जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, स्टॉक वापस अपना ऑल टाइम हाई लेवल जो है 1350 उसको छूने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा-सा समय देना है आपको ट्रेड में, मोमेंटम बेस्ड ट्रेड के लिए नहीं चेज़ करना है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, वो थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क है। पर बिल्कुल बाय करने की राय है। मेरा मानना है कि 1350 छू सकता है, शायद 1 आध 2 हफ्ता आपको लग सकता है ट्रेड के होल्डिंग में, पर 1350 के टारगेट के लिए आप एक्सिस बैंक बाय करें। 1150 आपका स्टॉप लॉस एरिया है और एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूँगा एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो पॉजिटिव व्यू एक्सिस बैंक पर यहां से खरीदारी की आपको सलाह मिलती हुई अक्षय की तरफ से। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, राइट्स पे जरा राय दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 3% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5.5% चला है ये स्टॉक, और पिछले 1 महीने में 9.25% की इस वॉलेटाइल मार्केट में भी एक तरह से बरकरार रखा है। राइट्स कैसा लग रहा है आपको? तो जैसे हमने पिछले एक 10 मिनट पहले भी एक चार्ट देखा था जहां पे एक प्रोलॉन्ग्ड साइडवेज मूवमेंट है। राइट्स पे भी आप नोटिस करेंगे फरवरी मंथ से लेके लोअर एंड ऑफ द रेंज 575 के आसपास और अपर एंड ऑफ द रेंज 820 के आसपास। और ये 570 टू 820 भले बहुत ही बड़ा रेंज नोटिस हो, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। 7 टाइम्स हुआ है कि प्राइस लोअर एंड ऑफ द रेंज से बाउंस किया है और हायर एंड ऑफ द रेंज से फिर से सेलिंग देखने को मिला है। करंटली जो ट्रेजेक्टरी है वो अपर एंड ऑफ द रेंज फिर से जा रहा है। तो उस वे में आप देखेंगे तो अभी भी एक 10% है अपसाइड में स्टॉक में। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस, इस बार थोड़ा ग्रेजुअली स्टॉक मूव हो रहा है। तो अगर किसी दर्शक को स्टॉक पे व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड व्यू लेना चाहिए। और जब रेजिस्टेंस पॉइंट जो 800 820 के आसपास आ रहा है स्टॉक, फिर से एग्जिट कर देना चाहिए। एक्सपर्ट बहुत करीब से इसे देखते आ रहे हैं। चाहे आईपीओ की का ऐलान हुआ, उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस हुआ और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, ये सभी कह सकते हैं कि अभी तक बहुत ही परफेक्ट कह सकते हैं अब तक सब कुछ रहा है। अब यहाँ से सवाल उठता है आम निवेशक के मन में कि क्या रणनीति हो सकती है इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद। क्या अब जिन्हें लेना है उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, या आपको लगता है कि इन भाव पे भी अभी मौका बन सकता है? अक्षय, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। तो एक ड्रॉबैक जो है प्रशांत जी है कि टेक्निकल्स में आपको डेटा होना बहुत जरूरी है, और आज फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग है और बहुत ही दमदार लिस्टिंग है। ओवर 100% गेन्स बने हैं, और जिस तरीके का अभी भी डिमांड है शेयर में, तो मैं कहूंगा कि जिनको शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेज करना है तो डे ट्रेडिंग के चार्ट से तो कम से कम बीटीएसटी तो बनता ही है। पर पोजिशनली अगर आपको यहाँ से स्टॉक में अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा आप अपने फंडामेंटल एनालिस्ट की राय ले लें, क्योंकि टेक्निकली कम डेटा होने के चलते मैं इस पे ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू फिलहाल तो नहीं दे पाऊंगा। अभी जो डेटा है डे ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से कंडीशनली बीटीएसटी बन सकता है, जहां पे स्टॉक शायद कल 170 तक छू सकता है। ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड और वॉल्यूम्स इंट्राडे में डेवलप हो रहे हैं स्टॉक। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिस्टिंग काफी अच्छा रहा। 115% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट हुई।